सुबह का वक्त था। बाजार में सड़क के किनारे करीना देवी हमेशा की तरह टोकरी लेकर मछलियाँ बेच रही थी। उनकी दोनों बेटियाँ पूजा और नेहा दूर बॉर्डर पर मुल्क की खिदमत में मामूर थीं। दोनों बहनें आर्मी ऑफिसर थीं। उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उनकी माँ किन हालात में जी रही है और आज उनकी माँ के साथ ऐसा कुछ होने वाला है जो उनकी रूह को हिला देगा। करीना देवी खामोशी से मछली बेचने में मसरूफ़ थी कि इतने में एक इंस्पेक्टर जिसका नाम राकेश वर्मा था मोटरसाइकिल से आया। उसने मोटरसाइकिल सड़क किनारे रोकी और गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सड़क किनारे मछली बेचने की? तुम्हारे बाइस यहाँ ट्रैफिक जाम हो सकता है, फ़ौरन यहाँ से हटो। ये कहकर उसने अचानक टोकरी पर ज़ोर से लात मार दी। मछलियाँ ज़मीन पर बिखर गई। चारों तरफ मछलियों की बू फैल गई और लोग रुककर तमाशा देखने लगे। इंस्पेक्टर और भड़क कर चिल्लाया, ये तुम्हारे बाप की सड़क है क्या? जहाँ दिल चाहा बैठ गए मछली बेचे। अगर बेचना है तो अपनी जगह पर बेचो। करीना देवी खामोशी से उसकी बातें सुनती रही, बेइज्जती सहती रही। आंखों में आंसू थे मगर बगैर कुछ कहे ज़मीन पर गिरी हुई मछलियाँ उठाने लगी। भीड़ में खड़े लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे। किसी ने आवाज़ ना उठाई, ना किसी ने मदद की। हुजूम में एक नौजवान था जो सोशल मीडिया पर मशहूर था। उसने मोबाइल निकाला और पूरा वाक़या रिकॉर्ड करने लगा। इंस्पेक्टर मुसलसल डांट रहा था और लोग बस देख रहे थे। करीना देवी दिल ही दिल में सोच रही थी, अगर मेरी दोनों बेटियों को ये सब मालूम हो गया तो ना जाने क्या हो जाएगा। काश उन्हें ये बात कभी ना पता चले, वरना तूफान आ जाएगा। आंसू भरी आंखों से मछलियाँ वापस टोकरी में डालकर वो आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ चल पड़ी। जिस लड़के ने वीडियो बनाई थी उसने घर पहुंचते ही उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। कैप्शन में लिख दिया, इस बूढ़ी औरत की कोई गलती नहीं थी, लेकिन इंस्पेक्टर ने इसकी मछलियाँ गिरा दी और सड़क पर बेइज्जत किया। क्या ये सही है? वीडियो तेज़ी से वायरल हो गई। लोग शेयर करने लगे, कमेंट्स करने लगे। हर कोई इस वाक़े को गलत बता रहा था। कुछ देर बाद ये वीडियो नेहा के मोबाइल पर पहुंची। वीडियो देखते ही उसका खून खौल उठा। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी माँ के साथ ऐसा बर्ताव हुआ। लोगों के सामने बेइज्जत किया गया, थप्पड़ तक मारा गया। नेहा ने फ़ौरन वीडियो अपनी बड़ी बहन पूजा को भेज दिया। पूजा ने वीडियो देखी तो गुस्से से लाल हो गई। आंखों में आंसू भर आए। दिल ही दिल में सोचा, काश बाबा होते तो हमें ये दिन ना देखना पड़ता। हमने इतनी मेहनत करके ये मकाम पाया, फिर भी माँ को सुकून ना दे सके। लेकिन मैं इस इंस्पेक्टर को नहीं छोड़ूंगी, बदला लेकर रहूंगी। पूजा ने फ़ौरन नेहा को कॉल की। आवाज़ में गुस्सा साफ झलक रहा था। नेहा, तुम यहीं रहो, मैं घर जा रही हूँ और इस इंस्पेक्टर से बदला लेकर रहूंगी। नेहा ने कहा, नहीं दीदी, मैं भी आपके साथ चलूँगी। माँ के साथ जो हुआ वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसे इसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। पूजा ने समझाया, तुम्हें यहीं रहना चाहिए। मैं माँ को लेकर वापस आऊँगी और हम यहीं कहीं उन्हें रख लेंगे। कुछ देर बहस चली मगर आखिरकार नेहा मान गई। पूजा ने वर्दी उतारी और पीला सूट पहन लिया ताकि एक आम गांव की लड़की लगे। बस में बैठकर चंद घंटों में घर पहुंच गई। घर पहुंची तो माँ किचन में सब्जियां काट रही थी। दरवाज़ा खटखटाया। करीना देवी ने पुकारा, कौन है? पूजा बोली, मैं हूँ माँ। पूजा, लौट आई हूँ आपसे मिलने। आवाज़ सुनते ही माँ के हाथ रुक गए, आंखों में नमी आ गई। दिल में डर भी था, कहीं पूजा को इस वाक़े का पता तो नहीं चल गया। उन्होंने जल्दी से दरवाज़ा खोला। माँ बेटी गले लग गई, जैसे बरसों की दूरी एक पल में ख़त्म हो गई हो। कुछ बातों के बाद पूजा ने सीधा सवाल किया, माँ, आपके साथ जो हुआ आपने मुझे क्यों नहीं बताया? ये बहुत गलत है। मैं इस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवा कर ही रहूँगी। करीना देवी ने डरते हुए कहा, बेटा छोड़ो, पुलिस वाले हैं,
क्या हो गया अगर उसने ऐसी बातें कर दी? जाने दो। पूजा ने सख्त लहजे में कहा। नहीं माँ, आप चुप रहें। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। इसने जो किया इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। ये कहकर पूजा सुर्ख साड़ी पहनकर सीधा थाने जा पहुंची। वहां एसईओ संदीप सिंह बैठे थे। पूजा ने कहा, मैं इंस्पेक्टर राकेश वर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाती हूँ। उन्होंने मेरी माँ के साथ बदतमीजी की, टोकरी गिराई, थप्पड़ मारा और आवाम के साथ बेइज्जत किया। संदीप सिंह चौंक कर बोला, क्या हमारे इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट? तुम कौन होती हो? हम तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। अगर थप्पड़ मार भी दिया तो क्या हुआ? गलत तो वही औरत थी। पूजा ने गुस्से से कहा, देखो हमें कानून मत सिखाओ, हमने कानून पढ़ा है। अगर रिपोर्ट नहीं लिखोगे तो तुम्हारे खिलाफ भी एक्शन होगा। फिर पूजा ने अपना सरकारी आईडी कार्ड मेज पर रख दिया। संदीप सिंह की आंखें फट गई। घबरा कर बोला, आप तो आर्मी ऑफिसर हैं। सॉरी मैडम। पूजा ने कहा, सॉरी से कुछ नहीं होगा। मैं अब तुम्हारे और इंस्पेक्टर के खिलाफ सीधा एक्शन लूंगी। इसी दौरान राकेश वर्मा अंदर आया और तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला, क्या बात है, क्या करने आई हो? पूजा ने जब्त करते हुए कहा, याद रखना मैं तुम्हें सस्पेंड करवा कर रहूंगी। तुम्हें कानून में रहने का कोई हक नहीं। ये कहकर वो निकल गई और सीधी एएसपी मैडम शिरवती हुसैन के पास गई। वीडियो दिखाई और कहा, मैं सख्त कार्रवाई चाहती हूँ। शिरवती ने कहा, मैडम पूजा, हमें गवाह और असल सबूत चाहिए, तभी कार्रवाई मुमकिन है। पूजा ने वायरल वीडियो बनाने वाले लड़के को ढूंढ निकाला। उसका असली वीडियो और गवाही लेकर दोबारा एएसपी के पास चली गई। एएसपी ने सबूत देखकर डीएम को कॉल की। अगले दिन डीएम ने मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, वीडियो चलाया और कहा, इंस्पेक्टर राकेश वर्मा ने अवामी मकाम पर एक बुजुर्ग औरत की बेइज्जती की जो नाकाबिले बर्दाश्त है। इसी दौरान पूजा ने मीडिया के सामने आकर कहा, मैं पूजा सिंह इंडियन आर्मी कैप्टन हूँ और ये मजलूम औरत मेरी माँ है। कानून सब के लिए बराबर है, चाहे आम आदमी हो या पुलिस ऑफिसर। हाल में सन्नाटा छा गया। मीडिया ने सवालात की बौछार कर दी। पूजा ने मजीद कहा, सिर्फ इंस्पेक्टर ही नहीं बल्कि एसईओ संदीप सिंह भी इतने ही कसूरवार हैं। एएसपी शिरवती ने कहा, मैं दोनों अफसरान को फौरी मुअत्तल करने की सिफारिश करती हूँ। डीएम ने हुक्म सुनाया, इंस्पेक्टर राकेश वर्मा एसईओ संदीप सिंह को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाता है। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव में लोग कहने लगे, करीना देवी को इंसाफ मिल गया, उनकी बेटी आर्मी ऑफिसर है। चंद दिन बाद तहकीकात मुकम्मल हुई। रिपोर्ट में दोनों अफसर कसूरवार पाए गए। पुलिस हेडक्वार्टर से ऑर्डर आया, दोनों को बरतरफ किया जाता है और उनके खिलाफ मुजरमाना मुकदमा दर्ज हो। यह खबर सुनकर करीना देवी की आंखों से आंसू आ गए। पूजा को गले लगाते हुए कहा, बेटी, तुमने मेरा ही नहीं बल्कि इस गांव का भी सर फख्र से बुलंद कर दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही सबक आमोज़ और दिलचस्प कहानियाँ सुनने को मिलेंगी।